राहुल भाई क्या हो गया? अरे क्या हुआ, रो क्यों रहा है? बहुत गंदी पिक्चर देख ली भाई। कौन सी पिक्चर देख ली गंदी? ड्रीम गर्ल पार्ट 2। वो तो मैंने भी देखी थी, मैं सदमे में हूँ, तू रो रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी ड्रीम गर्ल पार्ट 2 के बारे में। तो वो पिक्चर हमें कैसी लगी है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिल्म हमें क्या अच्छा लगा और फिल्म में क्या अच्छा नहीं लगा, हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा भी लगा उसमें तो कुछ चीजें वही आगे हम बात करेंगे कि जो एक दो चीजें हम क्या चली। क्लाइमेक्स तो अच्छा था ही मूवी का, क्योंकि मूवी खत्म हो रही थी उस टाइम पे। तो हम एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताते हैं लोगों को रिव्यू हमारा। हम प्लॉट वाइज चीजें बांट देते हैं। तो पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। ऑब्वियसली सबसे पहले हम प्लॉट के बारे में बात करते हैं, तो इस बार भी प्लॉट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करें तो ड्रीम गर्ल 1 की तरह ही यहाँ पे फिर से हमें जोड़ी देखने को मिलती है, अन्नू कपूर और आयुष्मान खुराना की, दो जो कि बाप बेटे हैं। इसमें वो जगरातों में थोड़ा बहुत गाना वाना गा के पैसे कमाते हैं और अपना जो है अन्नू कपूर ने बहुत सारा लोन ले लो फिर से ले लो। तो उस लोन बेसिकली नल्ले हैं, जुगाड़ पे जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, और दुनिया भर से कर्जा ले रखा है, कोई बंदा नहीं छोड़ा इन्होंने जिसने इनको कर्जा नहीं दे रखा। और ये बिल्कुल कर्जों में डूब पड़े हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। अब यहाँ तक ये हो गया कि कर्जा इनका इतना ज्यादा ऊपर हो गया कि इनका घर तक जो है सील हो गया, घर तक जो इनका गिरवी रखा हुआ था अभी अपने दोस्त के घर में शिफ्ट हो गए। वहीं आयुष्मान खुराना की जो गर्लफ्रेंड है वो है अनन्या पांडे, जो कि लॉयर है, एक अच्छे घर से है। उनसे शादी करने के लिए आयुष्मान खुराना को चाहिए कम से कम 25-30 लाख रुपए, क्योंकि अनन्या पांडे के पिताजी ने ये शर्त रखी है, मिस्टर मनोज जोशी, और उन्होंने शर्त रखी है कि अगर आप 25 लाख रुपए अपने अकाउंट में आपके दिखाते हो और अच्छी नौकरी करते हो तो आप अपनी लड़की की शादी आपसे कर देंगे। तो वही पुराना फॉर्मूला है जो हमें 20-25 साल पहले गोविंदा की फिल्मों में देखने को मिलता था। इसके बाद किस तरीके से वो 25-30 लाख रुपए जुगाड़ लगाते हैं, क्या कमाते हैं नहीं कमाते हैं, नौकरी क्या करते हैं, तो यही सब दिखाने की कोशिश की गई है और यही सब सिचुएशन को क्रिएट करनी हुई की कोशिश की गई है कॉमेडी में। और बाकी इसमें क्या कहें दोस्तों, इसका जो फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था वो हुआ था 2019 में। और उस मूवी को देखने के बाद मेरे को आज भी उस मूवी के डायलॉग्स याद हैं जो उन्होंने इसके अंदर जो उस मूवी में उन्होंने यूज किए थे। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद उस मूवी के गाने भी एक्चुअली बहुत हिट हुए थे। जिस लाइक मेरा फेवरेट गाना था मेरे दिल का टेलीफोन, वो गाना इस मूवी में भी यूज किया गया है। और इस मूवी में सिर्फ वही गाना है जो आपको फिर से थोड़ा सा याद रहेगा, बाकी तो गाने मुझे पता भी नहीं कौन से गाने थे, कितने गाने थे, याद ही नहीं रहेंगे। गाने बहुत ज्यादा मतलब कि पैपी नंबर नहीं है इतने ज्यादा। तो दोस्तों ये एक ऐसी पहली मूवी है जिसमें दुनिया भर के, जिसे हम लोग कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस, चाहे वो असरानी जी हो, परेश रावल हो, राजपाल यादव हो, अन्नू कपूर हो और आयुष्मान खुराना, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं। इससे पहले हमने उनका काम बहुत अच्छा देखा है, लेकिन इस मूवी में मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे हैं। आई हेट यू। इस मूवी में जितने एक्टर्स लिए गए हैं सब अच्छे एक्टर्स हैं, बट इस मूवी मुझे लगता है कि किसी को भी ठीक से यूज नहीं किया गया है। Exactly. ये मूवी ओवरऑल अगर मैं बताऊं, जो मैं जब देख रहा था इस मूवी को, मुझे वो लग रहा था कि मैं कोई 2 घंटे की एक इंस्टाग्राम की कोई बड़ी सी रील देख रहा हूँ जिसमें लोग फटाफट आ रहे हैं, कट लगाए जा रहे हैं और अपने अपने जो पंच लाइन्स हैं जो कि फ्लैट जा रहे हैं और बस आ रहे हैं, बोल के जा रहे हैं। वो मतलब फोर्सफुली जो है ऐसा लग रहा है कि लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं सभी। दोस्तों मुझे हमेशा बहुत गुस्सा आता है इस बात पे जब कोई इतने अच्छे एक्टर्स को एक साथ लाके और फिर पिक्चरों को खराब कर देता है। आई डोंट लाइक दिस। मूवी में एक्चुअली देखने को स्टोरी में, जैसा मैंने प्लॉट में बताया कि स्टोरी में बस इतना ही है कि पैसे कैसे किस तरह से जुगाड़ किए जाएं और शादी कर ली जाए। आयुष्मान को अपनी गर्लफ्रेंड से जिससे शादी करनी है, बट एक टाइम के बाद जो मूवी का जो प्लॉट है उसके बारे में हमें बताया नहीं जा रहा। 1.5-2 घंटे की मूवी निकल गई है, उसके बाद हमें बताया नहीं जा रहा कि उन पैसों का क्या हुआ, इसकी खुद की लव स्टोरी का क्या हुआ। मूवी कहीं और ही चलने लगती है। मतलब इंस्टा की रील है, इन्होंने कट मार के उठा के, मतलब मुझे लग रहा था ये पिक्चर जब चल रही थी तो इन्होंने सीन शूट कर रखे थे सारे के सारे और उनको इकट्ठा करके लगा दिया। पिक्चर का कोई हाथ पैर नहीं था, सर नहीं था, समझ नहीं आ रहा था ये पिक्चर जा कहाँ रही है, कहाँ जाके रुकेगी जाके पिक्चर ये।
कहीं कहीं तो मेरे को पुरानी पिक्चरों की याद आ रही थी, जैसे लाइक जिस मूवी का क्लाइमैक्स था बेसिकली, उसमें यार वो गोविंदा याद आ रहा था मेरे को, परदेसी बब्बू वाला। मतलब वो फुल चल रहा है, मतलब साला प्लॉट भी थोड़ा बहुत वैसा ही है एग्जैक्टली। कि ये चीज तो समझ में आ रही थी कि धोखा आयुष्मान खुराना कर रहा है और सब उसकी शादी में घूम रहे हैं, सबने उसको माफ कर दिया है। कौन उस मूवी में जो भी कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्यों किया जा रहा है। किसी भी मूवी में कोई भी सीन में घुस रहा है। अनन्या पांडे का कोई बहुत ज्यादा रोल ही नहीं है, उसका सिर्फ इतना ही रोल है कि वो रैंडमली किसी भी सीन में घुस रही है और वो देख लेती है जिसको नहीं देखना चाहिए, जो नहीं देखना चाहिए, यही उसका रोल है। बेसिकली वो लॉयर है, इतनी स्मार्ट है, लेकिन उसके बाद भी दो नल्ले बाप बेटे उनको बेवकूफ बना रहे हैं। कमाल की बात हो रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो फिल्म में देखने लायक वैसा कुछ नहीं है। अगर आप इस तरह के इंस्टाग्राम के लेम जोक्स पे हंसते हैं, अगर क्रिंज कॉमेडी टाइप की आपको पसंद है, तो कुछ लोगों को हो सकता है हंसी आ जाए। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी ऐसी मल्टी कॉमेडियन मूवीज नहीं देखी है। आई मीन टू से जस्ट लाइक प्रियदर्शन जी, उनके सारी मूवीज के अंदर आपको मल्टी स्टार मिलेंगे, जिसमें कॉमेडी भी होती है, एक्शन भी होता है और ओवरऑल मतलब आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो वो सबको यूज करते हैं, उनके पास डायलॉग्स होते हैं बोलने के लिए। इस मूवी के अंदर यार मतलब राजपाल यादव, मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने उसको पहले कभी ऐसे करते हुए नहीं देखा। राजपाल यादव जैसा हमेशा से करते हुआ है वैसा ही हमें इस मूवी में भी देखेंगे। और प्रियदर्शन की मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स होते हुए भी जो खास बात होती थी वो ये होती थी कि वो कैरेक्टर हमें फोर्सफुली हंसाने की कोशिश नहीं करते थे, वो सिचुएशनल कॉमेडी होती थी। एग्जैक्टली, सिचुएशन कॉमेडी हुआ करती थी और उसमें एक्चुअली हमें ऐसे हंसी आती थी। और एक लड़का था इसमें रंजन राज, उसके बारे में टाइगर सबसे बेस्ट काम करके गया दोस्तों इसके अंदर, सबसे बेस्ट काम। उसके गिनती के कोई 8 से 10 शॉट होंगे इस मूवी के अंदर, लेकिन वो लड़का चमका है। वो ही कैरेक्टर इसमें पतला दुबला टाइगर। इससे पहले हम उसको कोटा फैक्ट्री सीरीज में देख चुके हैं। एग्जैक्टली। तो उसके जो जब उसके सीन आते थे तो वो अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि वो जानबूझ के मतलब वो बेसिकली फोर्सफुली नहीं कर रहा था, वो सिचुएशनल हो रहा था जो वो करने की कोशिश कर रहा था। और ना ही उसको कोई इस तरह की कोई पंच लाइन दी हुई है या कुछ है। वो उसकी जो उसकी सिचुएशन थी वो हमें हंसा रही थी, वो हंसा रही थी हमें एक्चुअली। इसके अलावा और कुछ मुझे लगा नहीं कि मूवी में देखने लायक है या कुछ हंसी भी आ रही थी। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा रणविजय कि ऐसा नहीं है कि हमने पहले किसी एक्टर को किसी फीमेल रोल में नहीं देखा या कोई लड़की नहीं बनाओ। इससे पहले मैं गोविंदा को देख चुका हूं जो बहुत ब्यूटीफुल लगते थे यार। कमल हसन जी को देख चुके हैं हम लोग चाची 420 के अंदर, वो इतने खूबसूरत लगते थे उसके अंदर। रितेश देशमुख अपना सपना मनी मनी में, मतलब इसमें आयुष्मान खुराना इतने बुरे लगे हैं यार। मतलब स्क्रीन पे जब वो साड़ी पहन के आते हैं, माय गॉड, मतलब हमें पता लग रहा है यार बैठ के सामने स्क्रीन के कि वो लड़का है एक्चुअली, और वो जिनको बेवकूफ बना रहा है इसके अंदर लड़की बन के, वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। शादी हो गई भैया पूरी घर में, बताओ, उनको ये नहीं पता कि लड़का है, शादी हो गई। वो ये बहुत सारे ये सब चीजें चलती थी पहले 20-25 साल पहले गोविंदा की फिल्मों में चल जाता था, उस टाइम की कॉमेडी में। अरे बट मैंने यार हमने वो पिक्चरें भी देखी हैं, बट उसमें सिचुएशन होती थी, स्क्रीन प्ले होता था पूरा प्रॉपर, मतलब पिक्चर किसी वे में जा रही होती थी। इसमें पिक्चर का वे नहीं था यार, कुछ भी हो रहा है, कभी भी हो रहा है, जैसा मर्जी हो रहा है, कुछ भी नहीं था इस मूवी में। बाकी अगर इस मूवी में मुझे वो रास सैंडल मिल जाए ना, मेरी बीवी की सैंडल ही मारू साला के सर पे। तो बड़ा दिल दुखता है कि जब कोई फर्स्ट पार्ट रिलीज होता है और वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, और उसके बाद जब सेकंड पार्ट आप बनाते हो, तो यार मैं हमेशा से बोलता हूँ हर वीडियो में कि अगर आप सेकंड पार्ट आप बना रहे हो, तो अगर आपके पास अच्छी मतलब उससे बेटर चीज आपके पास है करने के लिए, तो आप उस कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए। अदरवाइज आपको उस कॉन्सेप्ट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका पिछला जो काम आपने किया है वो सब खराब हो जाता है, वो जुड़ जाता है। खराब तो नहीं होता खैर, लेकिन जुड़ जाता है, उसका नाम खराब होता है कि फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा था और सेकंड पार्ट उससे ज्यादा बुरा है। इस मूवी में क्या है कि जो लव स्टोरी का जो एंगल है आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे का, वो सिर्फ एक एक्सक्यूज है आयुष्मान को लड़की बनाने का। उसके बाद पूरी फिल्म में उन्होंने उसको लड़की बना के घुमाया। इसमें ये कहना सही होगा कि आयुष्मान ही इस फिल्म में हीरो है, आयुष्मान ही हीरोइन है इसके अंदर। अब जब फर्स्ट पार्ट के अंदर उसकी मजबूरी थी कि उसको लड़की बन के काम करना पड़ता है, बिकॉज़ उसकी लड़की वो ऐसा भी नहीं कि बन के वो फोन पे बात करता है, एग्जैक्टली, वो समझ में आता है, वो समझ में आवाज अच्छी निकाल ली है, बिल्कुल। पर यहाँ पे तो एक पूरा का पूरा एक फैमिली में शादी हो गई है लड़की बन के एक लड़के की, और वो रह भी रहा है उस फैमिली में, और किसी को पता ही नहीं चल रहा है देख के कि लड़का है या लड़की है। तो वो जो है मेरा कितना लाइफ खराब हो गया, कन्विंसिंग नहीं था, वो कन्विंसिंग नहीं था। इतनी बुरी एक्टिंग कर रहा था, इतना बुरा लग रहा था स्क्रीन के ऊपर यार। मैं टीवी पे देखता था, मैं थोड़ा सा हजम कर लेता, इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर इतना गंदा आदमी लग रहा है वो मुझे लड़की बन के यार। तो
तो फिल्म कुल मिला के हमें बहुत ज्यादा पसंद आई नहीं है, बहुत बुरी लगी है। हाँ, बुरी लगी है फिल्म। और आप लोगों को अगर देखनी है तो देखने जा सकते हैं। कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी जो सब्जेक्टिव होती है, हो सकता है आप लोगों को उन बेकार की बातों पे हंसी आ जाए जिनसे हमें तो नहीं आई, जो हमें नहीं आई। तो ये था दोस्तों हमारा इस मूवी का रिव्यू, और जो कि बहुत बुरी है, जो कि बहुत बुरी है। आप लोगों को देखने, आप लोग देखने जा सकते हैं, देख के अगर आपके पास पैसे हैं बहुत सारे तो जाइए, लगाइए और देखिए, और हमें बताइए कमेंट में कि आप लोगों की फिल्म कैसी आपको कितनी बुरी लगी है। हाँ, हमें तो बुरी लगी है, आपको कितनी बुरी लगी है प्लीज बताइए हमारे को। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राम जी की।